दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा लेकर आए हैं। ऐसा मुद्दा जिस मुद्दा से पूरा दुनिया परेशान है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि भविष्य में काश ऐसा भी होगा। और यह मुद्दा रिलेटेड है आइंस्टीन इक्वेशन से। जितना हम लोग अभी जानते हैं भविष्य में जो चीज होने वाला है उसके तुलना में बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इस चीज को आप आज की इस वीडियो में रियलाइज करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से रूबरू कराता हूं कि भविष्य में क्या हो सकता है। देखिए, यहां पर इंडिया है और हम जानेंगे कि इंडिया में ऐसा कौन सा शहर है जो सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत करता है। पावर हंग्री शहर कौन है इंडिया में? दिल्ली है या फिर मुंबई है या फिर चेन्नई है या फिर कलकत्ता है? कौन है? तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली एक बहुत ही बड़ा विशाल पावर हंग्री शहर है। यहीं पर ज्यादा ऊर्जा खपत होती है पूरे भारत में। और मैं आपको सबसे बड़ा फैक्ट बताने वाला हूं कि आइंस्टीन इक्वेशन की मदद से, यानी मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशनशिप की मदद से, हम दिल्ली जैसे पावर हंग्री शहर को मात्र 1 केजी कोयला से या फिर किसी और सब्सटेंस से हम उसे 5 महीना तक सरवाइव कर सकते हैं। मतलब एनर्जी दे सकते हैं, ऊर्जा दे सकते हैं। 1 केजी कोयला से 5 महीना तक जिंदा रखेंगे। जबकि एक बहुत ही बड़ा क्या है, पावर कंज्यूमर शहर है। तो फिर आप सोच में पड़ जाएंगे कि 1 केजी कोयला से 5 महीना दिल्ली चलेगा। अरे भाई, ये तो झारखंड से पूरा टन टन कोयला आ रहा है, जा रहा है, उसका क्या होगा? बहुत बड़ी समस्या है। तो चलिए इस समस्या को आज हम दूर करेंगे। और ये समस्या खड़ा की है आइंस्टीन का इक्वेशन। आपको पता होगा कि आइंस्टीन अभी फिलहाल सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट माने जाते हैं। और इन्होंने 1905 में एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन लाए फिजिक्स में। ठीक है, उन्होंने एक इक्वेशन दिया E=mc²। यह इक्वेशन बहुत ही बड़ा इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को हम आज समझेंगे बारीकी के साथ और ये जानेंगे कि 1 केजी कोयला से हम दिल्ली जैसे शहर को 5 महीना तक जिंदा रख सकते हैं। चलिए अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम बारीकी से चर्चा करते हैं। देखिए, E होता है mc²। 1905 के पहले क्या होता था, अगर कोई मास है, मतलब कोई सब्सटेंस है या फिर कोई एनर्जी है या फिर क्या कोई एनर्जी है, तो मास और एनर्जी दोनों को अलग अलग चीज माना जाता था। मास अलग चीज है, एनर्जी अलग चीज है, या फिर वेव अलग चीज है। लेकिन आया सन 1905 और ये तो कमाल ही कर दिया। मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। इसमें एकदम रिलेशनशिप हो गया। और ये रिलेशनशिप आपको यहां पर दिख रहा है, मास एनर्जी का रिलेशनशिप, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। क्या है? E=mc²। ये क्या है? एनर्जी है। E यहां पर एनर्जी है। चलिए लिख देते हैं, E क्या है? एनर्जी है। और यहां पर M किसी भी सब्सटेंस का क्या है? मास है। मास यानी कि द्रव्यमान, वेट नहीं, मास। वेट और मास में फर्क होता है। मास हर जगह समान रहता है, ब्रह्मांड में कहीं पर भी चले जाए, लेकिन वेट जो है बदलता है। पृथ्वी में वेट कुछ और है, चंद्रमा पर जाएंगे तो कुछ और, मंगल ग्रह पर जाएंगे तो कुछ और, क्योंकि वेट ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बदलता है। चलिए, और यहां पर जो C है ये एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट कहां पर? वैक्यूम यानी निर्वात में। ये कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, मतलब C के जगह पर हम इस कांस्टेंट को रख सकते हैं। किस कांस्टेंट को? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इतना मीटर 1 सेकेंड में लाइट जो है ट्रेवल करती है। और सबसे ज्यादा ट्रेवल स्पीड में करने वाली है तो वो है लाइट। ठीक है, यही है ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के मदद से हम जानेंगे आज पूरा एकदम बारीकी से कि 1 केजी कोयला से या फिर 1 केजी किसी मास से हम दिल्ली जैसे शहर को 5 महीना तक जिंदा कैसे रख सकते हैं। चलिए अब यहां पर बात करते हैं दिल्ली में एक बार
दिल्ली में एक बार एक नोट किया गया कि दिल्ली जैसा शहर में कितना पावर कंज्यूम किया जा रहा है। बात है 10 जुलाई 2018 की, वो भी 3:26 PM यानी 3:26 शाम की। उस समय नोट किया गया कि दिल्ली जैसे शहर में 7016 मेगावाट एनर्जी कंज्यूम हो रही है। कितना? 7016 मेगावाट यहां पर कंज्यूम हो रहा है पावर। ये नोट किया गया इतना टाइम पर। ये पीक पावर है, पीक, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा था। अब इसी के आधार पर हम निकालेंगे कि 1 केजी कोयला से हम इसे कितना दिन तक जिंदा रख सकते हैं। चलिए हम आपको बता दें कि दिल्ली जैसा शहर या फिर कोई भी शहर हो, ये बहुत सारे तरीके हैं उसको एनर्जी देने का। चाहे हम एनर्जी थर्मल पावर प्लांट से लाएं, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से लाएं, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट से लाएं। अब यहां पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, पानी को हम स्टोर करते हैं और पानी को ऊंची जगह से गिराकर टरबाइन को घुमाते हैं और वहां से इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, और जिससे पूरा शहर जगमगा जाता है। ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, कोई सब्सटेंस है, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसको क्या किया जाता है, फ्यूजन किया जाता है, न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, उससे एनर्जी जो निकलती है उसका भी हम लोग यूज करते हैं। या फिर थर्मल पावर प्लांट, जैसे कि कोयला है, कोयला को हम लोग जलाते हैं, उससे जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का भी प्रयोग हम लोग शहर में किया करते हैं। ठीक है। तो यहां पर थर्मल पावर प्लांट के आधार पर हम बात करेंगे। देखिए, अगर हम 1 टन कोयला को पूर्णतः जला देते हैं तो हमें 30,000 मेगाजूल एनर्जी प्राप्त होती है, वो भी एंथ्रेसाइट नामक कोयला, जो सबसे उत्तम प्रकार की कोयला होती है। ठीक है। ये पाया गया है प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के द्वारा, और ये एग्जैक्ट नहीं है, इससे कम एनर्जी भी प्राप्त हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। क्लियर। 1 टन कोयला को जलाएंगे तो हमें अप्रोक्सीमेटली इतना ही एनर्जी प्राप्त होती है, लगभग 30,000 मेगाजूल। और दिल्ली में 1 सेकेंड में कितना एनर्जी खपत हो रही है, 7016। जैसे अगर यहाँ पर 7016 मेगावाट है, इसका मतलब 7016 मेगा जूल पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतना जूल खपत हो रही है। कितना? 7016 है, उसको हम अप्रोक्सीमेटली 7000 मान लेते हैं। क्लियर। यानी दिल्ली जो है वहां पर 7000 मेगा, फिर यहां पर जूल पर सेकंड लिख देते हैं। क्लियर। बात समझ में आ रही है? जूल पर सेकंड, यानी जो वाट था उसको हम जूल पर सेकंड लिख दिए, क्योंकि वाट यानी कि पावर बराबर होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड, इसलिए यहाँ पर जूल पर सेकंड हो गया। बात समझ में आ रही है? यानी 1 सेकंड में इतना एनर्जी खपत हो रही है। कहां पर? दिल्ली में। अब अगर इतना एनर्जी खपत हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको फील कैसे करेंगे, महसूस कैसे करेंगे? देखिए, इसको समझिए थोड़ा सा। अगर मान के चलिए यहां पर समझिए कि 7000 जो है वो मेगावाट ही है। ठीक है। अब हम जो बेसिकली अभी एलईडी का प्रयोग करते हैं वो 10 वाट का होता है। कितना वाट का होता है? 10 वाट का। 20 वाट का भी होता है, 15 वाट का भी होता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 10 वाट का बल्ब है, एलईडी बल्ब। अगर 10 वाट का बल्ब अगर उस टाइम दिल्ली में जल रही होगी तो कितना जल रही होगी पता है? इसी चीज को हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 7000 मेगावाट है तो 7000 तो रहेगा ही रहेगा, मेगा का मतलब होता है 10 का पावर 6, यानी 1 2 3 4 5 6 जीरो एक्स्ट्रा बैठाना पड़ेगा। इसको आप 10 से डिवाइड कीजिए, 1 जीरो कट गया तो इतना आया। कितना? क्या आता है? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 70 करोड़ एलईडी बल्ब उस समय जल रही होगी। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है। तो इस चीज को हम फील किए कि दिल्ली में कितना एनर्जी खपत हो रही है। 70 मतलब कि 70 करोड़, सोच लीजिए कितना एलईडी बल्ब होगा, उतना उस समय जल रही थी। ठीक है। हालांकि इतना बल्ब नहीं जल रहा होगा, कम ही होगा, इन्वर्टर चल रहा होगा, एसी चल रहा होगा, कूलर चल रहा होगा, बहुत सारे यंत्र चल रहे होंगे, लेकिन हम उसको महसूस करने के लिए आपको बताएं। चलिए, अब अगर यहां पर 1 टन कोयला को जलाते हैं तो इतना हमें एनर्जी अगर प्राप्त होती है, तो यहां पर देखिए, अब आइंस्टीन के इक्वेशन में आते हैं। आइंस्टीन का इक्वेशन, वहां से तुरंत बातें समझ में आ जाएगी। आइंस्टीन का इक्वेशन क्या चीज होता है? E = mc²। ठीक है, यही है इक्वेशन। कहने का मतलब यहां पर जो है, अगर किसी मास को हम चेंज करते हैं एनर्जी में पूर्णतः, तो इस इक्वेशन के द्वारा हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो E = हो जाएगा, अब यहां पर सपोज कीजिए कि 1 केजी कोयला है या फिर 1 केजी
कोई सब्सटेंस है, अब उसी को हम पूर्णतः एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए तो क्या होगा, हमें एनर्जी इस फार्मूला के द्वारा निकलेगा। एम के जगह पर क्या लिखेंगे, मास के जगह पर 1 kg, क्योंकि 1 kg ही मास था जिसको हम एनर्जी में कन्वर्ट किए हैं, सपोज कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर 1 टन कोयला को जलाएं तो हमें इतना एनर्जी प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर 1 kg को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं आइंस्टीन इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। अब 1 kg है। अब यहाँ सी के जगह पर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर यहाँ पर सी का है स्क्वायर तो हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा। एक्चुअली सी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, क्लियर। चलिए अब यहाँ एनर्जी का मान निकल जाएगा, 1 kg लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है, इसका पावर अगर मतलब 2 है तो ये जो 2 है सबका पावर है, 3 का भी पावर होगा, 3 का अगर पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 होगा, गुना 10 का पावर 8 और पावर में 2 तो 2 ठीक कितना हो जाएगा 16, मतलब 10 का पावर 16 होगा। फिर यहाँ मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ जो पर सेकेंड था यहाँ पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए अब इसको आगे करते हैं, 9 को गुना 1 से करेंगे 9 हो जाएगा, 3 × 10⁻16। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा केजी, फिर यहाँ पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 9 × 10⁻16 जो है वो किस में आ गया, जूल में आ गया, क्योंकि एनर्जी जो भी होगा वो जूल में होगा। ये तो सिंपल सी फंडा है कि नहीं। मतलब अब इसको लिखिए या फिर जूल की लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। मतलब कि एक्चुअली जो एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इतना जूल हमें एनर्जी प्राप्त हुआ किससे, 1 kg सब्सटेंस से या फिर 1 kg कोयला से, इतना एनर्जी, ठीक है। ये बहुत बड़ा एनर्जी है, जान जाइए, ठीक है। 10 का पावर 16, अब 9 में हमें 16 जीरो बैठाना पड़ेगा, इतना जूल हमें एनर्जी प्राप्त हुआ है। अब हम यहां पर जानते हैं कि 1 सेकेंड में दिल्ली में 7000 कितना 7000 मेगा जूल पर सेकेंड खपत हो रही, क्या चीज, एनर्जी। अब क्या करेंगे, इसी चीज को अगर हम इस चीज से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, हमें प्राप्त लग जाएगा कि कितना सेकेंड ये एनर्जी दिल्ली में चलने वाली है, क्योंकि दिल्ली में 1 सेकंड में इतना खपत हो रही है। तो उसी से क्या करेंगे, हम इस एनर्जी को डिवाइड कर देंगे, जो एनर्जी हमें प्राप्त हुआ है 1 kg कोयला से या फिर किसी अदर सब्सटेंस से। चलिए अब यहाँ पर बात को हम आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे, ये जो एनर्जी हमें प्राप्त हुई है इसको इससे डिवाइड करना है, इससे छोटा वाला से डिवाइड करना है, ठीक है। यानी 9 × 10⁻16 जूल, इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, जिस यहाँ पर 1 सेकंड में इतना एनर्जी खपत हो रही है, कहां पर, दिल्ली में। तो यहाँ पर लिख देंगे 7000 या फिर 7 गुना हम 10 का पावर, जो यहाँ मेगा के जगह पर 6 रहता तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, यानी 10 का पावर हम 9 लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। अब इसको काटिए, यहाँ 10 का पावर 9 है, ये पूरा खत्म कर दीजिए, यहाँ पर कितना 10 का पावर 7 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ जूल जूल भी कट जाएगा। अब 9 को 7 से डिवाइड करते हैं, 9 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बचा 2, फिर 10 पर बैठा यहाँ 0, 7 दूना हो जाएगा 14, फिर यहाँ पर बचा 6, फिर यहाँ 0 7 8 कितना हो जाएगा 56, फिर यहाँ पर बचा 4, फिर 0 बैठाएंगे 7 बचे 35, फिर यहाँ 5 बचा, 5 0 7 7 49। चलिए इतना ही लेते हैं, तो कितना आया, इतना 1.2857 यानी 2857, क्लियर, इतना। अब यहाँ क्या बच गया था, 10 का पावर 7, 10 का पावर 7। अब यहाँ क्या पर सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड का पावर -1 था तो ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर के सेकेंड आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना सेकेंड जो है चलेगा, ये एनर्जी जो है इतना जो आया है 1 kg के द्वारा, 1 kg कोयला के द्वारा या फिर अदर सब्सटेंस के द्वारा, ये एनर्जी इतना सेकेंड तक दिल्ली में चलने वाली है, ठीक है। चलिए गुना करते हैं। अब यहाँ 10 का पावर 7 है, अगर ये दशमलव इधर हम ले जाएंगे तो 4 अंक ले जाएंगे तो 4 0 यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो 1285 फिर यहाँ 10 का पावर 3 जो बचेगा, 3 0 बैठाते हैं, इतना सेकेंड जो है चलेगी, ठीक है। ये वाला एनर्जी 1 kg वाला एनर्जी, सोचिए कितना बड़ा इक्वेशन है, ये छोटा मोटा इक्वेशन नहीं है भैया, इसको जो है आप जिंदगी भर नोट कर लीजिए, भविष्य में ये हो भी सकता है। हालांकि अभी ये नहीं हुआ है एक्सपेरिमेंटली तय कि हम 1 kg को इतना एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, हमें इतना एनर्जी प्राप्त हो जाएगा इतना टाइम के लिए, ये भी नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में हो सकती है, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए अब यहाँ पर इतना सेकेंड अगर है तो इसको चलिए हम मिनट में, घंटा में, दिन में कन्वर्ट करते हैं, दिन में कन्वर्ट करते हैं, महीना में, ठीक है। अगर इसे हमें, इस सेकेंड को हमें मिनट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1285
7000। इतना जो सेकंड था इसको अगर हम 60 से अगर डिवाइड कर देंगे तो मिनट में चल जाएगा। क्या करेंगे, 60 से अगर डिवाइड करेंगे तो मिनट में चल जाएगा। फिर मिनट को हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो घंटा में चल जाएगा। अगर घंटा को हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो दिन में चल जाएगा। अगर दिन को हम, चलिए दिन ही रहने देते हैं, ठीक है, अगर हम इस चीज को इतना से डिवाइड करते हैं तो इतना डेज हमें प्राप्त होंगे। चलिए इसको अगर इससे आप डिवाइड करते हैं तो लगभग 148 डेज आएंगे, 148 डेज, ठीक है। हालांकि हम कम ही लिए थे, 7000 मेगावाट लिए थे, तो यहां पर मान लीजिए 150 दिन, क्या मान लीजिए 150 दिन, मतलब कि 5 मंथ सोच लीजिए, यानी 30 बजे 150। बात समझ आई, मतलब 1 केजी कोयला को हम जलाए थे, ठीक है, इतना एनर्जी प्राप्त हुआ और इसी एनर्जी को हम 5 महीना चला देंगे। कहां पर, दिल्ली में, जहां पर 7000 मेगा जूल पर सेकेंड एनर्जी खपत होती है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। आप कहेंगे कि 5 मंथ चला देंगे 1 केजी कोयला, ये कभी जिंदगी में पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मेरे दोस्त हम आपको बता दें, जितना अभी हम लोग जानते हैं अभी फिलहाल वो कुछ भी नहीं है जो भविष्य में लोग जानेंगे, ठीक है। हम ये अभी तय नहीं कर सकते हैं कि भविष्य में ये चीज नहीं हो सकता है, कभी नहीं तय कर सकते हैं। अगर तय करते हैं तो इससे बड़ी मूर्खता वाली बात कुछ भी नहीं है। हम चले जाते हैं 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। क्या उस समय लोग ये सोच रहे थे कि एक समय आएगा जिस समय में लोग अपने हाथ में एक मोबाइल फोन रखेंगे, उस मोबाइल फोन से सारी दुनिया के हर खबर को, हर चीज को देख लेंगे? ऐसा सोचे होंगे? मुझे नहीं लगता है। अगर कोई सोचे भी होंगे तो उसे लोग पागल कहते होंगे, है कि नहीं। तो हम अनुमान नहीं लगा सकते कि भविष्य में ये चीज नहीं हो सकती है, हो सकती है, ठीक है। हम उसको नकार नहीं सकते हैं। जो चीज हम सोचेंगे वो होगा, टाइम लगेगा लेकिन होगा। बहुत ऐसी चीजें हुई है डेवलप जो लोग सोचते भी नहीं थे और वो अभी हो रही है, और जो लोग सोचे भी नहीं है वो बाद में होगा, और ये अगर सोचा हुआ है तो ये भी होगा, कंफर्म है कि नहीं। एक छोटा सा यूरेनियम का अगर हम एक मटेरियल लेते हैं 1 केजी 2 केजी, अगर कहीं शहर में उसको फेंक देते हैं तो शहर ब्लास्ट हो जाता है। तो उसमें भाई छोटा चीज था यूरेनियम, है कि नहीं, इतना ही बड़ा था। अब उसी की जगह पर हम इतना बड़ा लोहा फेंकेंगे तो वो ब्लास्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें एनर्जी है। उसमें हमें तरीका अपनाना पड़ेगा कि किस तरह से उससे हम एनर्जी निकालें, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो हम अभी तय नहीं कर सकते कि भविष्य में ये चीज नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पर धारणा नहीं बना लेना है कि ये इक्वेशन गलत है। कई लोग इस इक्वेशन को नकारते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, पूर्णतः जो कोई मास है एनर्जी में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है, या फिर कोई एनर्जी है मास में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है। बहुत लोग गलत मानते हैं, लेकिन ये सोचना गलत है, हो भी सकता है, ठीक है। और ये फिजिक्स में बहुत बड़ा इक्वेशन है, चर्चित इक्वेशन है, इसको समझना है। भविष्य में बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं रोल प्ले करेगा, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि दिल्ली जैसे पावर हंग्री शहर को भी आइंस्टीन इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, रख सकते हैं, वो भी 5 महीनों तक उसको पावर दे सकते हैं, वो भी 1 केजी कोयला से या फिर अदर सब्सटेंस से, ठीक है। यही इक्वेशन से हमें वो चीज प्राप्त हुआ है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे बारीकी के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।